लिए हम तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसका जीता जागता सबूत हमारा तुम्हें दिखा रहा है। 2 अप्रैल 2018 को आरक्षण के लिए हमारे 13 बच्चे शहीद हुए, उन सबके लिए हम नमन करते हैं ऐसे वीर योद्धाओं का। क्योंकि कहना है कि शेरनियां कभी सियार पैदा नहीं किया करती और बहुजन की माएँ कभी गद्दार नहीं पैदा किया करती। आपको बताना है, नए बने हुए संसद भवन का निर्माण हुआ। उस निर्माण को उद्घाटन करने के लिए सर्वप्रथम वरीयता राष्ट्रपति को होती है, लेकिन इस बहुजन विरोधी सरकार ने यह तय किया है कि उसका उद्घाटन माननीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उस संसद भवन में, जबकि हर न्यायिक संसद व्यवस्था एक संविधान से चलती है और उस संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वहां पर स्थापित नहीं की गई। इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। विरोध करने के लिए तैयार हो तो हाथ उठा करके इशारा करो। और बताना चाहता हूँ कि पटना में आयोजित कथा धीरेन्द्र बागेश्वर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र तो बन गया है, बस घोषित करना बाकी है। तो बता दूं भाई धीरेन्द्र शास्त्री, ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, ये भारत का संविधान है। ये भारत है, न हिंदू राष्ट्र था न कभी होगा। इसके लिए हमारे सभी भाई बहन अपना आखिरी कतरा लहू का कुर्बान करने के लिए कल भी तैयार थे और आज भी तैयार है। अगर किसी को ये गलत फहमी हो गई हो तो ये गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे बहुजन व्यवस्था के शेर कल भी तैयार थे और आज भी तैयार है। ना कभी ये बहुजन व्यवस्था के लोग झुके थे और ना झुकेंगे, क्योंकि झुकना तो हमारे जूतों ने नहीं सीखा और सिद्धांतों से समझौता ना कभी किया है और ना कभी करें। हम लोग तुम्हें बताना चाहते हैं कि अगर मैं जीना चाहता हूँ तो सिर्फ बाबा साहब के लिए, और अगर मरना भी चाहता हूँ तो बाबा साहब के लिए। आज बहुत सी कथाओं में मैं गया, लेकिन मैं सभी जगह देखने के बाद मुझे आज ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी कथावाचिका बहन बहुत अच्छा कार्यक्रम करती है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि माता रमाबाई के लाचारी को, उस आर्थिक व्यवस्था की कमजोरी को भीख की व्यवस्था में उन्हें पेश ना किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी, वो एक ऐसी शेरनी थी जिसने अपने हजारों बच्चों के लिए अपने चंद बच्चे कुर्बान कर दिए। आज उनके लिए पूरा जन जन काम करने के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। बताना है कि भाई प्रबल प्रताप आजाद अछलदा कांड में NSA उनको लग गया। आज भी वो जेल की सलाखों में बंद है इस बहुजन समाज के लिए। किसके लिए बंद है वो? बहुजन समाज के लिए। ये बहुजन समाज के लोग, उनकी वृद्ध माँ अकेले घर में रहती है। आप सभी लोग उनका चढ़ बढ़ करके सहयोग करें। जो क्रांतिकारी की व्यवस्था पैदा हुई है, इस क्रांतिकारी व्यवस्था को बुझने ना दें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं होंगे जब हम लोग क्रांतिकारी व्यवस्था से अगर दूर चले जाएंगे तो ये मनवादी लोग तुम पर कल भी शासन करते थे और आज भी शासन करने के लिए वो तैयार हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिन्होंने 10,000 सालों तक आरक्षण 100 में 100% पाया, आज 75 साल हुए उनके पेट में दर्द होने लगा आरक्षण के लिए। क्यों होने लगा? क्योंकि तुम लोग उनके बराबर बैठने लगे, तुम बुलेट पर चढ़ने लगे,
तुम घोड़ी पर चलने लगे, उनके पेट में दर्द पैदा होने लगा। तो अगर उन्हें इससे दर्द पैदा होता है तो हमारे लोग एक बुलेट नहीं 1000 बुलेट से चलने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपने शब्दों को विराम करते हैं। जय भीम और जय भारत। आप लोग ये बहुजन कारवां को रुकने नहीं देना। इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने खाने का अनाज बेचना पड़े, चाहे पहनने के कपड़े बेचना पड़े, इस संघर्ष को बराबर चलाते रहना है। क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ झेल करके ये मंच लगाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार सब कुछ तुम्हें दिया है। आगे आने वाली नस्लें तुमसे पूछेंगी कि बाबा साहब ने जो इतना कठिन परिश्रम करके तुम्हें बोलने के अधिकार दिए, तुम उस आज़ादी की लड़ाई में बेड़ियां पहन कर क्यों जी रहे थे? तुमने आगे आकर के नीला झंडा डंडा क्यों नहीं उठाया? तो तुम क्या जवाब दोगे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे सीएम का बेटा हो, चाहे